बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोही व्लॉग से मोहम्मद आसिफ जावेद। सियासत आपको पता है आजकल बड़ी गर्मा गर्मी शुरू है। आज फवाद चौधरी साहब ने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया, पीटीआई को। उसके अलावा शाहमूद कुरैशी का भी सुन रहे हैं कि वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं। उसके अलावा जहांगीर तरीन ने लाहौर में डेरे जमाए हुए हैं। काफ़ी सारे लोगों से मुलाकातें हो रही हैं। इसमें से काफ़ी सारे लोग जो पीटीआई को छोड़ रहे हैं तो वो नई पार्टी बनने जा रही है। अब देखें उसका सरबराह कौन होता है। शाहमूद कुरैशी भी सुन रहे हैं, उसमें परवेज़ लाई साहब भी हैं, उसके बाद जहांगीर तरीन भी हैं। देखें कौन बनता है नई पार्टी का सरबराह। लेकिन इस टाइम जो लड़ाई शुरू हुई है 9 तारीख से, इमरान खान साहब ने ख़ुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी आर्मी के साथ। इस हद तक जाकर लड़ाई तो नवाज शरीफ की भी रही बहुत ज़्यादा आर्मी के साथ, 4 दफ़ा लड़ाई रही, लेकिन नवाज शरीफ ने हर दफ़ा सुलह की और सुलह करके दोबारा वज़ीर-ए-आज़म भी बन गए। लेकिन इमरान खान साहब ने सुलह नहीं की, बल्कि वो अपनी अना में कि मैं बस मैं जो कर दूंगा वो हो जाएगा। मैं अपने वोटर को कहूँगा मुल्क को आग लगा देंगे, अगर मुझे पकड़ा तो मुल्क तबाह हो जाएगा। तो इन चीज़ों के चक्कर में रहे और आर्मी के साथ सुलह की तरफ नहीं गए। अगर सुलह की तरफ जाते तो शायद हालात कुछ और होते आज। लेकिन अब तो हालात किसी भी तरह सुलह की तरफ अब नहीं रहे। अब तो बात बहुत बढ़ गई। अब तो वो आर्मी जो सी है अब वो किसी न किसी जगह पे लगा कर छोड़ेंगे इनको। आगे देखें क्या हालात होते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो पीटीआई जो लग रही है पोजीशन तकरीबन आधी से ज़्यादा ख़त्म हो गई है। और लग रहा है कुछ दिनों में शायद बैन हो जाए, इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो जाएं, सज़ा हो जाए। और जो उनके सरगर्दा जो लीडर थे वो तकरीबन कोई पार्टी छोड़ गए हैं, कुछ रोपोश हैं। लेकिन उनके साथ इस टाइम खड़ा होने को कोई तैयार नहीं कि जो भी खड़ा होगा वो उसके नताइज भुगतेगा। इसलिए कि आर्मी को बदनाम करने की कोशिश की गई बहुत ज़्यादा, और पूरी दुनिया में इंडिया में बड़ी खुशियाँ मनाई गई इस बात की कि जो हालात हुए। अब इमरान खान साहब ये कहते हैं या उनके लीडर कहते हैं कि हम जब वो लोग हमारे जा रहे थे तो इनको रोका क्यों नहीं गया इनको रोका क्यों नहीं गया। लेकिन अब जो लीकें आ रही हैं इनकी ऑडियो लीक जो लीक आ रही हैं उसमें पता चल रहा है कि ख़ुद इनके जो एमएनए एमपीए वो ख़ुद लोगों को कह रहे थे कि आप लोग जाओ और जाकर जीएचक्यू और कोर कमांडर हाउस पे जाकर इकट्ठे हो, हमला करो। अब वहाँ पर कारकुन चला गया, लीडरशिप तो थी नहीं। अब लीडरशिप नहीं थी तो उनको कौन संभालता वहाँ पे। कारकुन तो फिर कारकुन होते हैं, जोशीले होते हैं अपनी पार्टी के लिए, चाहे वो किसी का भी वर्कर हो, वो नून लीग का वर्कर हो वो भी जोशीला होता है, पीपल पार्टी का वो भी जोशीला होता है। लेकिन लीडरशिप को कंट्रोल करना पड़ता है। जिस तरह बेनज़ीर जब शहीद किया गया उनको तो उस वक़्त मुल्क में हंगामे शुरू हो गए। मैं उस टाइम खुद मुल्तान में था, किले पे थे हम किसी रेस्टोरेंट में, तो वहाँ यकदम ख़बर आई और हर तरफ वो फायरिंग शुरू हो गई और इस तरह की आवाज़ें। तो हमें कहा कि बस जल्दी जल्दी आप निकलें, अपने अपने घरों को जाएं। लेकिन वो एक दिन में ही वो अगले दिन जो सा था वो जो जरदारी साहब थे उन्होंने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया और हालात कंट्रोल हो गए। जितना नुकसान होना था हुआ, लेकिन कंट्रोल हो गए। लेकिन वो बहुत बड़ा वाक़या था कि बेनज़ीर साहबा को शहीद हुई जो सी। अगर हालात अगर वो पाकिस्तान खपे या वो उस टाइम और ज़्यादा आग लगा देते, अपने वर्करों को थोड़ा सा भड़का देते, तो पता नहीं कितनी तबाही हो जाती। लेकिन वो तबाही से बच गया। लेकिन इमरान खान साहब ने इस तरह कोई बयान कोई कुछ नहीं, वो उसी में था कि ठीक है अच्छा हो रहा है, लोग निकल रहे हैं और आग लग रही है, आर्मी प्रेशर में आ जाएगी और मैं अपना आगे सियासत करूँगा इन बातों के ऊपर। कुछ लोग मर जाएंगे, आलमी मीडिया हमारे हक़ में हो जाएगा। लेकिन वो आलमी मीडिया के साथ तो आलमी दुनिया में तो उन्होंने किसी के साथ बना के तो रखी नहीं। अमेरिका जिसका उन्होंने सबसे पहले नारा लगाया कि मुझे अमेरिका ने निकाला, उसके बाद चाइना के साथ भी इनके रवैया अच्छे नहीं रहे। सी पाक बंद हो गया था,
सऊदी अरब, वहाँ भी ताल्लुकात ख़राब हुए। तो ऐसा तो इन्होंने कोई भी मुल्क तो था नहीं जो इनकी बैक पे इनकी पीछे से सपोर्ट करता। और जो 9 तारीख को इन्होंने हंगामे हुए और जो कुछ हुआ, उसके पास किसी मुल्क के पास क्या ये था स्टैंड इनके लिए लेते कि हम जो तोड़ फोड़ की है, जो मुल्क का नुकसान हुआ है, हम उसके हक़ में हैं और इमरान खान के हक़ में बयान दें। इस तरह तो किसी ने भी बयान नहीं देना था। तो ये अपनी ही इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी और जिस हालात तक चले गए थे, उसके बाद इनको आर्मी के साथ अगर सुलह हो जाती तो शायद ये हालात ना होते। लेकिन वही बात कि अपनी मैं में मारे गए कि मैं पावरफुल हूँ, मैंने अपने वर्कर को बहुत ज़्यादा भड़काया हुआ है और जैसे ही कुछ होगा तो वो मुल्क को आग लगा देंगे। लेकिन पाकिस्तान आर्मी एक बड़ा मजबूत अदारा है। इनको ये नहीं पता कि नवाज़ शरीफ के पास 2 तिहाई अक्सरियत थी जब उनको उतारा गया है। पंजाब सबसे बड़े सूबे में उनकी हुकूमत थी। लेकिन उसके बाद भी हालांकि उनके आर्मी में भी उनके ऊपर लड़ाई थी, लेकिन कुछ ना कुछ उनके आर्मी में भी उनकी अपनी जो थी लॉबी थी। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी सारी उनके साथ थी। लेकिन क्या हुआ, जज और जो थे वो सब जो भी थे, नवाज़ शरीफ देखे कैसे उन्होंने मक्खन में बाल की तरह निकाल के उन्होंने उनको बाहर रख दिया। तो इमरान खान साहब को तो वो थे कि जो सिर्फ अपनी एक सीट जीता करते थे। हमें अच्छी तरह याद है, हम भी इमरान खान के बड़े फ़ैन थे। हम उस टाइम कॉलेज लाइफ में थे जब इमरान खान साहब ने चंदा शुरू किया है, रीमिया खां आए हैं, तो मुझे याद अच्छी तरह। हम अभी बिल्कुल शायद छोटी उम्र थी हमारी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो हम अपने कज़न सारे जो थे या दोस्त वगैरह थे, हम इनके साथ बाज़ारों में घूमे थे चंदा इकट्ठा करने के लिए। तो हम भी उनके फ़ैन थे। लेकिन सियासत कुछ और चीज़ है, फ़ैन होना कुछ और चीज़ है। वो जो ये फ़ैन हैं सारे उनके, हम यही कहते हैं कि ये फ़ैन हैं सारे उनके, ये सियासत नहीं कर रहे। फ़ैन उनको बस चाहते हैं, बहुत चाहते हैं। वो फ़ैन तो बने हुए हैं, आप चाह तो रहे हैं उनको, लेकिन आगे उनको सियासत भी तो उन्होंने करनी है, मुल्क चलाना है। अब उनका एक ही रवैया कि मैं किसी अपोजिशन के साथ बात नहीं करूँगा। नवाज शरीफ चोर, शहबाज शरीफ चोर, जरदारी चोर, फजलुर रहमान डीज़ल, फ़लाना 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 फ़लाना, सिर्फ मैं एक हाजी और मैं ही इस मुल्क का मालिक बनूँगा और सारा कुछ मैं चलाऊँगा इस मुल्क को। आर्मी मेरे नीचे होगी, हर कोई मेरा, बस जिस तरह वो यहाँ के प्रिंस बनना चाह रहे थे। और इसी उन्होंने अपनी जो सी थी चीज़ में आके फ़ौज के साथ इस हद तक बिगाड़ ली कि उनके नाम ले के उनको कहना शुरू कर दिया, मैं तुम में भी निबड़ लूँगा, तुमसे भी निबड़ लूँगा, तुमसे भी निबड़ लूँगा। लेकिन आर्मी बहुत, मैंने बताया, ताकतवर अदारा है। हम भी जब नून लीग में सपोर्ट करते थे तो जब नवाज शरीफ को निकाला, हम भी आर्मी के साथ काफ़ी उस वक़्त इसी हालात में थे। लेकिन फिर हमें कुछ अर्से बाद समझ आ गई कि नहीं, आर्मी के साथ बिगाड़ा नहीं जा सकता। और नवाज शरीफ को भी समझ आ गई कि मैं अब आर्मी के साथ बिगाड़ के ना हुकूमत में रहूँगा और जेल भी काटूँगा और मुश्किल में रहूँगा। तो वो अब देखें, जब से नवाज शरीफ आए हैं, हर दफ़ा आर्मी से लड़ाई हुई, कितने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ नवाज शरीफ हुकूमत में बदले गए और कितनों ने नवाज शरीफ को उतारा। लेकिन वो हर दफ़ा अपनी सुलह करके पाकिस्तान में चले। तो इमरान खान साहब ने अपनी अकड़ में, अपनी अना में आके सारा कुछ बिगाड़ दिया। अब पार्टी तितर बितर हो गई है। अब वो जो कह रहे हैं ना, मेरा वोटर होता है, ये नहीं कह रहे हम। लेकिन जब उनके पास शहर में लीडरशिप नहीं होगी ना किसी शहर में, तो वो किसी काम के नहीं है। जब आप किसी पॉपुलर आदमी को टिकट, इसलिए कि आपकी जीतने की वजह ये थी कि आपने पॉपुलर लोगों को टिकट दिए हुए थे, जो पॉपुलर लोग थे अपने अपने हलकों में। तो सिर्फ आपकी पॉपुलैरिटी नहीं थी, वो वहाँ के पावरफुल लोग जो से थे वो आपको सीट लेके देते थे। तो लेकिन जब आपके टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा ना, तो फिर ये लोग आपको वोट नहीं देंगे। फिर ये तितर बितर हो जाएंगे। वोट मिलेंगे जितने कुछ, लेकिन आप ना तो हुकूमत में आ सकते हैं आज के बाद। और अभी तो देखें, शायद आप तो खैर नाअहल ही हो जाएं और सज़ा हो जाए, इसलिए कि जितने कि उनके ऊपर केसेस बन रहे हैं और अभी भी नहीं हटे। आज भी उनकी तकरीर वही है कि इससे तो मर जाना बेहतर है, इससे तो मौत अच्छी है, इस ग़ुलामी से मौत अच्छी है। ओ भाई, किसी मुल्क की सियासत करनी होती है, आप बैठें सियासतदानों के साथ, तो आप आर्मी के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, सुलह करेंगे तो चलेंगे,
नहीं तो फिर ख़त्म, अब कहानी ख़त्म हो गई है। आज फवाद चौधरी साहब भी जवाब दे गए और बहुत बड़ा झटका है फवाद चौधरी साहब का, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा डिफेंड करने वाले पार्टी को बंदे थे, मीडिया में भी और हर जगह पे उन्होंने बड़ा पार्टी को डिफेंड किया। लेकिन जो भी पार्टी छोड़ रहा है तो वो पता नहीं क्या कुछ, आज भी उनकी जो अहलियाँ हैं फवाद चौधरी साहब की, उन्होंने आज भी यही कहा कि जी वो इमरान खान साहब ने तो हमें भूल ही गए थे। तो ये वाकई ये हुआ है कि जितने लोग पकड़े गए हैं इमरान खान साहब ने तकरीरें वही कर रहे हैं कि जी वो मर जाओ कर लो, लेकिन जो आपके लोग पकड़ हो रहे हैं उनके ख़िलाफ़ या उनके लिए आपने कोई अच्छा स्टैंड नहीं ले सके, और वो लोग धड़ाधड़ उठा हुए मुख्तलिफ़ केसेस में, यानी कि अदालतों ने भी जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जी हम जितनी बड़ी ज़मानतें करा लो, उन्होंने आपको पकड़ लेना है। और देखें अब अदालतें भी चुप हैं इन हालात के ऊपर, इसलिए कि अब वो आर्मी जो सी है वो अपना कोई ना कोई स्टैंड जो सा पर मुकम्मल करके ही छोड़ेगी जहाँ तक उन्होंने पहुँचना है। अब जो इनके ही पार्टी के छोड़े हुए लोग हैं वो देखें, अब फयाज़ुल्लाह चौहान साहब 2 दिन पहले मैं उनकी वीडियो पाकिस्तानी झंडा वो ऐसे ऐसे लहरा रहे और इमरान खान के हक़ में नारे लगा रहे, 2 दिन बाद वो क्या कह रहे हैं कि मुझे तो इमरान खान ने इस्तेमाल किया, मुझे वहाँ इस्तेमाल किया, मुझे जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे उनके ख़िलाफ़ मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई और मैं रोकता रहा, मेरी सुनते नहीं थे, मैं कई कई दिन उनको व्हाट्सअप करता हूँ, मेरी बात नहीं सुनते, साल साल मुझे मुलाकात का टाइम नहीं देते, मेरी एंट्री बंद की हुई थी ज़मान पार्क में। तो अब वो सब जो से अपने वो पिछले अपने एतराज़ात बता रहे हैं, लेकिन आगे देखिए हालात काफ़ी कशीदा हैं अभी तक। अगर अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे, असल चीज़ है पाकिस्तान पे अल्लाह ताला रहम करे, पाकिस्तान के हालात अच्छे होने चाहिए। हम नून लीग से हम सपोर्ट करते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, मैं ख़ुद अब नून लीग को काफ़ी हमने मेरे घर ने, हमारे ख़ानदान ने, मेरे दोस्तों ने, हमने नून लीग को सपोर्ट किया। लेकिन मेरा एक नज़रिया होता था कि मुल्क को चलना चाहिए, चाहे पीपल पार्टी आए, इमरान खान साहब आएँ, कोई भी आए, मुल्क सबसे बेहतर है। अच्छे हालात हों लोगों को तो हमें अच्छे हालात चाहिए मुल्क के, हमारा मुल्क चलना चाहिए। अब तो हम ये कहते हैं कि माशाल्लाह लग जाए यार, लगे माशाल्लाह लग जाए, जान छूटे। इतनी गंदी सियासत, इतनी गंदी सियासत, गालम गलोच क्या कुछ हो अब इसमें अब आ गया हुआ है कि अब तो यकीन करें दिल ही नहीं करता। मैंने यार काफ़ी दिनों के बाद सियासत पे मैंने नहीं, दिल ही नहीं कर रहा यार, वो क्या गंद हो गया, गंद हो गया, गंद हो गया, मार लो पकड़ लो, तेरी ऐसी की तैसी, बहुत गंद हो गया, बहुत गंद हो गया। तो हमारा मुल्क सबसे पहले है, मुल्क के लिए बेहतरी होनी चाहिए। आर्मी आ जाए बेशक आए, मुशर्रफ का दौर में, मुशर्रफ के दौर में 2 दफ़ा कौंसल रहा हूँ, यानी कि तकरीबन 8 साल में मुशर्रफ के दौर में कौंसल रहा हूँ। बेशक हम नून लीग के थे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हालात उस वक़्त अच्छे थे, आम लोग खुशहाल थे। हमें तो आम लोगों से है कि जो मिडिल क्लास है, नीचे वाला तबका है, वो खुश होना चाहिए। अमीर तो खुश होते ही होते हैं जी, वो तो अब भी खुश हैं, हालात ख़राब है तब भी खुश हैं, नहीं हालात ख़राब तब भी खुश हैं। असल मसाइल जो से हैं वो हम मिडिल क्लास और जो नीचे वाला तबका है उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इंतहाई ख़तरनाक हैं। हमारी चीखें निकली हुई हैं महंगाई से, कुछ भी चीज़ लेने जाएँ तो परेशान हो जाते हैं कि यार इतने पैसों को हम लेंगे क्या, कुछ समझ नहीं आती। कि जब हम जाके लिस्ट पकड़ा के जब सामान निकलता है और जो बिल आता है हमारे सामने, तो एकदम हम देख के घबराओ यार इतना बिल बन गया। तो फिर पूछते हैं यार पिछले दफ़ा इस सामान का इतना बना था, वो कहता जी ये चीज़ इतनी महंगी हो गई, ये चीज़ इतनी महंगी हो गई, ये इतनी चीज़ महंगी हो गई। और जो मैं अपने अक्सर भी लोग में कहता हूँ कि सबसे जो काम ख़राब हुआ है कि चेक एंड बैलेंस है ही नहीं है। अब तो आपकी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर रेट प्रिंट आना ही बंद हो गए हैं। वो कहते हैं जी रेट लगाओ जो लगाना है, लेकिन रोज़ तो रेट चेंज होने हैं, रोज़ रेट चेंज होने हैं। और जिसका दिल करता है वो अपना कहता है कि सुबह आज मेरा ये बिस्किट है ये 30 का था, आज 40 का है, वो 40 बिकना शुरू हो जाता है। उनको पूछने वाला नहीं भाई तुम्हारे बिस्कुट में क्या महंगा हो गया, तुम्हारे डॉलर में जो महंगा हुआ है उसमें तुम्हें कहाँ से इतना नुकसान हो गया कि तुमने 10 रुपये कीमत बढ़ा दी बिस्किट की। तो कोई नहीं, इन चीज़ों को पूछने वाला कोई नहीं है। इनको पूछने वाला हो तो मैं ये कहता हूँ कि काफ़ी हद तक तो हम ऐसे ही महंगाई का कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर देखते हैं कल तक पीटीआई के कितने लोग और शामिल हो जाते हैं दूसरी जमातों में या पीटीआई को खैरबाद कह देते हैं, और आगे आगे क्या हालात पैदा होते हैं। अल्लाह ताला
सबसे पहले हमारा पाकिस्तान है। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, आम लोग खुशहाल हों। इंशाअल्लाह दौर आएगा कि हम खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम।